हमारी कुछ स्थानीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर पत्थरबाजी मामले पर हयात जफर हाशमी ने बताया सच। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से नाराज थे अरब के प्रिंस, नूपुर पर एक्शन के बाद किया ये ट्वीट। सेल्फी लेने वाले शख्स ने शूटरों को दिया था सिग्नल, सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी धमाकों में 16 साल बाद आया फैसला, दोषी वली उल्लाह को फांसी की सजा, 16 की हुई थी मौत। कल से इन इलाकों में मूसलाधार बारिश। नाइजीरिया में चर्च पर हमला, 50 से ज्यादा की मौत, पादरी को भी अगवा कर ले गए हमलावर। इस सप्ताह शेयर बाजार की कैसी रहेगी चाल, जाने क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। आश्रम 3MX प्लेयर पर जारी। गजब है इस भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड, जब भी शतक बनाया कभी नहीं हारी टीम इंडिया। और टीम इंडिया में एक मैच खेलने को तरसा ये धांकर बल्लेबाज, सेलेक्टर्स नहीं दे रहे हैं मौका। भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने 26 मई को टीवी पर विवादित बयान दिया था। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी से जब पुलिस ने पूछा कि 27 मई को भी जुमा था, तब प्रदर्शन क्यों नहीं किया, इस पर हयात ने कहा कि 3 जून को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शहर आने वाले थे, जुमा भी था, इसलिए यही दिन बंदी के नाम पर बवाल के लिए तय किया गया था। हालांकि पुलिस को पहले भी इस बात की आशंका थी, लेकिन अब हयात ने खुद इस पर मुहर लगा दी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी से सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद खासा नाराज थे। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को तलब कर शिकायत भी दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और ईरान जैसे देशों में भी भारतीय राजदूतों के समक्ष उसके बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस्लामिक देशों की नाराजगी के बाद ही भाजपा ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जारी जांच पड़ताल के बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे गायक की हत्या के दिन का बताया जा रहा है। फुटेज में कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के साथ एक व्यक्ति सेल्फी लेते दिख रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सेल्फी लेने के बाद उसी व्यक्ति ने पंजाब के मनसा शहर में घात लगाने की तैयारी करने के लिए शूटरों को फोन किया था। बता दें कि फुटेज में एक काले रंग की SUV के सामने युवकों का एक समूह खड़ा दिखाई दे रहा है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी करार दिए गए आतंकी मोहम्मद वली उल्लाह को सोमवार को गाजियाबाद कोर्ट द्वारा एक मामले में फांसी और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार 4 जून को वली उल्लाह को दोषी ठहराया था। सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट केस के 2 मामलों में जिला जज ने आतंकी वली उल्लाह को दोषी माना था, जबकि एक में बड़ी कर दिया था। इन धमाकों में 16 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कई राज्यों में बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि कई राज्य अभी भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कल से असम, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, कराईकाल और कर्नाटक के साउथ इंटीरियर में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी और वज्रपात होने की संभावना है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में रविवार को कैथोलिक चर्च पर हुए हमले में कई बच्चों समेत 50 से ज्यादा के मरने की आशंका है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हमलावरों ने प्रार्थना के लिए आए लोगों पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की और हथगोले फेंके। हमलावर चर्च के मुख्य पादरी को अगवा कर ले गए हैं।
अमेरिका में अप्रैल में उपभोक्ता व्यय बढ़ने और बढ़ती महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ने से विदेशी बाजारों में आई तेजी से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से बीते सप्ताह 1.5% से अधिक की बढ़त पर रहे घरेलू शेयर बाजार की चाल अगले सप्ताह रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा से तय होगी। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 884.57 अंक की छलांग लगाकर सप्ताहांत पर 55,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 55,769.23 पर बंद हो गया। प्रकाश झा की बहुचर्चित कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज आश्रम का तीसरा सीजन हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। सीरीज में बाबा निराला से लेकर सोनिया तक हर एक किरदार ने अपना जादू बिखेरा। आश्रम 3 में बॉबी देओल के अलावा चंदन रॉय सान्याल, आदित्य पोहनकर, दर्शन कुमार, त्रिधा चौधरी और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार शामिल है। इन सभी ने सीरीज में अपने रोल के लिए मेकर से मोटी रकम वसूली, जिसे सुन आपका दिमाग चकरा जाएगा। भारत के क्रिकेट इतिहास में यूं तो कई बल्लेबाज हुए हैं, कई दिग्गज ऐसे हैं जिनके बारे में जमकर बातें की जाती हैं, लेकिन एक बल्लेबाज जिसने टीम के लिए मुश्किल में काफी अच्छा किया लेकिन नाम उतना नहीं कमा पाए। हम बात कर रहे हैं भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का, जिनका आज जन्मदिन है। जून 1988 को जन्मे अजिंक्य आज अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। चोट की वजह से इस वक्त क्रिकेट से दूर इस बल्लेबाज को अपनी टीम इंडिया में वापसी की राह तैयार करनी है। आईपीएल 2022 के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर कई खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में उन खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने इस आईपीएल अच्छा खेल दिखाया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो टीम में जगह बनाने में नाकाम रहा। इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2022 में खूब रन बनाए थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी। इस सीरीज में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी की टीम में वापसी हुई है, लेकिन आईपीएल 2022 में अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े दिग्गजों का दिल जीतने वाले राहुल त्रिपाठी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। आईपीएल 2022 में राहुल त्रिपाठी ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए खूब रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।